नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स फ्रॉम द 6th सेमेस्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन सैंपल स्पेस पार्ट 2। कल आपने देखा होगा कि हमारा पार्ट 1 रिलीज हुआ था, तो आज का है हमारा पार्ट 2। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा पर लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है मींस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी यानी कि जो चैप्टर है दिस इज प्रोबेबिलिटी के बाकी भी दूसरे तमाम टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम एक्चुअली जो हम कर रहे हैं फिलहाल सैंपल स्पेस कर रहे हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है, और आज हम थोड़े टफ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आने वाले जो वीडियोस हैं हमारे उसमें प्रोबेबिलिटी के थोड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी वजह से हम चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? देखिए, एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे क्या होता है। ठीक है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रोलिंग अ डाई। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें एक डाई डाई तो आपने यानी कि लूडो तो खेली होगी। ठीक है, उसमें लूडो में क्या होता है कि 6 सरफेसेस होती है, क्यूब होती है, उसके ऊपर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। अगर नंबरिंग नहीं है तो डॉट्स होते हैं, अगर एक है तो एक डॉट मिलेगा। अलग अलग सरफेस पे किसी पे 5 डॉट मिलेंगे, किसी पे 4 मिलेंगे, किसी पे 3, किसी पे 2, किसी पे 6 मिलेगा। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक डाई फेंकते हो, डाई। ठीक है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं, देखिए डाई में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या फिर एक आएगा, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर चार, या फिर पांच, या फिर छह। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, आउटकम्स मतलब रिजल्ट, तो इसका जो सेट होता है इसको बोलते हैं हम क्या, सैंपल स्पेस, जिसको बोलते हैं कैपिटल एस। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट का आपको हमेशा सैंपल स्पेस लिखना होता है। अगर आप सैंपल स्पेस डिटरमाइन कर सकते हैं तो दैट मींस यू आर एबल टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी आपको बहुत आसान से समझेगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आज थोड़ा टफ करने वाले। कल के जो हमने वीडियो मतलब हमने देखा था, कल के जो क्वेश्चन थे काफी आसान थे, सिंपल थे। ठीक है, तो चलिए दिस इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन सैंपल स्पेस। तो एग्जांपल 1 क्या बोलता है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम हिंदी में उसका मतलब लैंग्वेज चेंज करेंगे, हिंदी में समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द सैंपल स्पेस। यानी कि बोल रहा है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। देखिए, पॉसिबल आउटकम्स को हम एस कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। देखिए, ओके, और इस ब्रैकेट में हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखे हुए हैं। फिलहाल ये देख लीजिए कितने आउटकम्स हैं। एक, देखिए कॉमा जो सेपरेट हो रहा है, कॉमा बताता है कि ये है आपका एक सैंपल्स, एक, दो, तीन। इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं या फिर कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, या फिर कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ठीक है, तो टोटल जो सैंपल स्पेस है इस क्वेश्चन में 12 है। मगर आए कैसे ये देख लेते हैं। ओके, क्या बोला जा रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया गया, एक ही कॉइन को, और उसके साथ में ही डाई को भी फेंक दिया गया। ठीक है, तो उसके सैंपल स्पेस ढूंढिए। ओके, तो कॉइन के आपको मालूम है कितने फेसेस होते हैं, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और यू याद रखिएगा इसमें कॉइन एक ही बार उछाला गया है। ठीक है, और साथ में एक डाई भी फेंका गया है। तो मान लीजिए अगर हेड आया, ओके, हाँ, दूसरी बात क्या बोल रहा है वो कि डाई भी फेंका गया। अब डाई में क्या नंबर्स होते हैं, एक से लेके 6 तक नंबर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जब हमने कॉइन उछाला था तो आया हेड। ठीक है, ओके, और जब डाई फेंका तो नंबर क्या है, 1 आया। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम, देखिए जब भी कभी भी हेड आएगा तो उसके लिए तो कोई भी नंबर पॉसिबल है ना डाई का। तो हमने क्या किया, H1 कर दिया, फिर H2 कर दिया, फिर H3 कर दिया, फिर H4 कर दिया, फिर H5 कर दिया, फिर H6 किया। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर हमने कॉइन उछाला तो मान लीजिए अगर हेड आ गया, और वो बोल रहा है कि जैसे ही आपने कॉइन उछाला तो आपको डाई भी फेंकना है, तो डाई में कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 6 तक। तो वही हमने क्या किया, हेड को कांस्टेंट रखा और नंबर चेंज करते गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्लियर हो गया। तो ये पहले आउट जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो हमने हेड के हिसाब से लिख दिए। वैसे ही अगर टेल आया होता तो देखिए टेल के लिए भी डाई फेंकना था, सपोज कॉइन उछालना तो डाई भी फेंकना था। अगर मान लीजिए टेल आ गया होता तो जो डाई में आने वाला नंबर वो 1 से 6 तक आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इसी हिसाब से हमने पूरे हमारे आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस कंप्लीट कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आसान ही है, कुछ हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो कल हम एक नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के 11 मतलब जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन अ केस
a head is shown on the coin। इसका मतलब देखिए साफ साफ समझ लीजिए, ठीक है, इसका भी हमें सैंपल स्पेस ही ढूंढना है, यानी कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आने वाले हैं, ठीक है। कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला जाता है और उसके बाद डाई फेंकी जाती है। कब? ओनली इन अ केस अगर हेड आया तो, ठीक है। आपको मालूम है कि जो कॉइन है उसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, और आपको मालूम है कि डाई के भी 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे नंबरिंग होती है 1 से लेकर 6 तक। ये तो बताया हुआ है मैंने। अ कॉइन हैज 2 फेसेस, हेड एंड टेल, एंड अ डाई हैज 6 फेसेस दैट आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। ओके, तो उसने क्या बोला कि अगर हम कॉइन उछालते हैं साथ में डाई भी फेंकते हैं, ठीक है, समझ में आया? नहीं, ये देखिए, ये तो मैं पिछला वाला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। कॉइन को उछाला गया, अगर उसमें हेड आया तो हमें डाई फेंकनी है, याद रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हमने कॉइन उछाला, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हेड के लिए दिख रखी है, मगर टेल के लिए नहीं दी है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, टेल आया तो हमें कुछ नहीं करना है, तो टेल तो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। ओके, और जो सैंपल स्पेस है उसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं और यहाँ पे करली ब्रैकेट है लगा दिया, ठीक है। अगर टेल आया तो कुछ नहीं करना, हाँ अगर हेड आया तो आपको डाई फेंकनी है, और डाई में 1 से 6 तक नंबर कोई भी आ सकते हैं। तो सपोज टेल आया तो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ टी लगा दिया, ठीक है। अगर हेड आया तो हेड के साथ, फिर अगर हेड आया तो उसने साफ साफ बोला था कि डाई आपको फेंकना है, अब डाई में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ गया, ओके। वापस हमने, देखिए नंबर तो कोई भी आ सकता है, तो पहले वाले को हमने हेड को कांस्टेंट रखा, हर जगह आप देख रहे हैं एच लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, ठीक है। तो हर एक एच के लिए अलग अलग नंबर दे दिए जो डाई के हो सकते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये है डाई के नंबर हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इट्स वेरी इजी एंड जूसी, ठीक है। तो दिस इज H1, H2, H3, H4, H5, H6 एंड T, हो गया। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, हो सकता है कि थोड़ा नहीं समझ में आए थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हायर में लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोलता है ये देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3। अ कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि कॉइन टॉस किया जाता है, इफ द आउटकम इज हेड, अगर आउटकम जो है वो हेड है तो आपको डाई फेंकना है, डाई इज थ्रोन। क्लियर हो गया? ओके, वो बोल रहा है अभी नेक्स्ट क्या, इफ द डाई शोज अप, अगर डाई बताता है या दिखाता है इवन नंबर तो आपको डाई वापस फेंकना है, द डाई इज थ्रोन अगेन। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा? हो गया ये क्लियर? ओके, तो चलिए देखिए, आपको मालूम है कि जब भी कॉइन को फेंका जाता है तो दो ही पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये भी क्लियर हो गया? ओके, अगर डाई फेंकी जाती है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, जो भी यहाँ पे बताए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, अब उसने क्या बोला, हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन रख दी है, अगर कॉइन को उछाला जाता है और अगर हेड आता है तो आपको डाई फेंकनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि टेल के लिए तो कुछ बोला ही नहीं उसने, ठीक है। दस द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, देखिए सैंपल स्पेस किससे डिनोट करना है आपको, ऐसे कैपिटल इक्वल टू और करली ब्रैकेट्स में आपको लिख देने। टेल के लिए कुछ नहीं बोला था, कॉइन उछाला अगर टेल आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टी लिख देना है, ठीक है। अब अगर उसका हेड आया, ठीक है, तो आपको डाई फेंकनी है, तो ठीक है, डाई में एक नंबर भी आ सकता है, तो H1 लिख दिया मैंने। ओके, अब आप देख रहे हैं कि मैंने H2 नहीं लिखा हुआ नेक्स्ट में। चलिए थोड़ी देर के लिए हम स्किप कर देते हैं। उसने बोला है कि अगर डाई फेंकते हुए, देखिए हेड आया और हेड आ गया, ओके, अगर हेड आ जाता है आपके इस कॉइन में तो आपको फिर क्या करना है, डाई फेंकनी है, ओके। और दूसरा भी केस क्या बोल रहा है कि अगर उसमें इवन नंबर आ जाता है उस डाई में तो वापस आपको वो क्या फेंकनी है, डाई फेंकनी है, ठीक है। तो देखिए हेड आया और आपको डाई फेंकनी है, ठीक है। क्या आया, ये इवन है ऑड है, ये ऑड नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम ऑड इवन नंबर को छोड़ देते हैं, 2 4 और 6 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, वापस हेड आया तो आपको इवन मतलब ऑड लेना है, 3 आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। वापस हेड आया, ओके, वापस हेड आया तो आपको क्या बोलना है, हमारा ऑड नंबर ले लेना। मगर ये तो हो गई क्लियर, समझ में आ रहा है ये हमारा। एक बार मैं कंडीशन वापस रिपीट कर देता हूँ, कॉइन को उछालिए, कॉइन में अगर हेड आता है, ठीक है, तो आपको डाई फेंकनी है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन उसने क्या बोल दिया है, अगर क्या बोलते हैं, अगर वो जो नंबर आया वो इवन निकला तो वापस आपको डाई फेंकनी है। क्लियर हो गया ये? ओके, तो हमने क्या किया, देखिए ये पॉसिबल आउटकम्स यहां तक लिख दिए हो, ओके, क्लियर हो गया। अब मैं ये बात कर रहा था कि अगर हेड आया और हमारा इवन नंबर आ गया, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर, तो उसने क्या बोला, वापस आपको डाई फेंकनी है। वापस डाई फेंकने में आपके 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। पीछे वाला ये रिपीट हो रहा है, 1 से लेकर 6 तक रिपीट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हेड, कॉइन फेंका, हेड आ गया, ओके। अब इवन नंबर आया, ये 2 रिप्रेजेंट, ये वाला 2 रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर को, तो
इवन क्या बोल रहा था, कंडीशन क्या बोल रहा था कि आपको वापस डाई फेंकनी है, तो यहाँ पे 2 कर दिया। ओके, वैसे ही फिर हेड फेंका, मतलब कॉइन फेंका, हेड आया, वापस इवन नंबर आया। अब इवन नंबर आया तो क्या पता 1 से 6 तक कोई भी आ सकता, तो 3 आ गया। तो वैसे ही हमने क्या बोलते हैं, इस हेड के लिए, ये हेड है, अगर कॉइन में हेड आया था और आपका इवन नंबर आया, ठीक है, तो वापस आपको कॉइन फेंकना, मींस डाई फेंकना था, तो उसमें 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 के बाद 1 लिखा हुआ है, 2 के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, 2 के बाद 4 लिखा है, 2 के बाद 5 लिखा है, 2 के बाद 6 लिखा। तो यहां तक आपके ये पॉसिबल आउटकम थे। अगर हेड आया और हेड में भी इवन नंबर आया और वो भी 2 आया, तो वापस आपको डाई फेंकना, और डाई में 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा 2 का पॉसिबल केस हो गया, वैसे ही हम 4 के लिए करेंगे और 6 के लिए करेंगे। वैसे ही वही चीज है, कॉइन उछाला, कॉइन में 4 आया, तो ये एक इवन नंबर है। तो आपको मालूम है अगर इवन नंबर आता है तो वापस आपको मतलब डाई उछालनी, मतलब डाई फेंकनी है, तो उसमें तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो वैसे ही H41 से लेकर H46 तक आपके पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। और वैसे ही अब किसका बाकी है, अब बाकी है हमारे 6 का। वही चीज है, 6 भी एक इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर आ जाता है तो वापस आपको डाई फेंकना है, जिसमें 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हेड आया था, हेड में वो भी इवन नंबर क्या है, इस बार 6 आया। तो आपको मालूम है ये 6 भी इवन नंबर है, तो वापस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि आपको वापस डाई फेंकना है, तो उसमें 1 से 6 तक आ सकते हैं। तो H61 आया, ठीक है। वैसे ही H62 आएगा, H63 आएगा, H64 आएगा, H65 आएगा और H66 आएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट में, पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस दिखाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।